इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया आप तक न्यूज से। आज की शाम फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कड़वी है लेकिन सच है। कड़वा लेकिन सच, यही हमारी टैगलाइन भी है। और आज का विषय भी वैसा ही है जो समाज की नसों में घुली हुई सड़ांध को उजागर करता है। जलगांव, महाराष्ट्र का वो शहर जो कभी अपनी कृषि और शिक्षा के लिए जाना जाता था, आजकल बार बार खबरों में आ रहा है। लेकिन वजह है देह व्यापार का वो काला कारोबार जिसमें बांग्लादेशी कनेक्शन की परतें लगातार खुल रही है। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, पूरे देश की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल है। आइए धीरे धीरे इसकी परतें खोलते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में सच छूट जाता है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा शहर जहां सड़कें शाम ढलते ही सुनसान हो जाती है, लेकिन कुछ होटलों और लॉजों के पीछे एक अलग दुनिया चल रही है। पिछले साल से अब तक जलगांव पुलिस ने कई बार छापे मारे और हर बार एक पैटर्न उभरता है। बांग्लादेशी महिलाएं बिना पासपोर्ट, बिना वैध दस्तावेजों के देह व्यापार में फंसी हुई। जलगांव में ही बुधवार को MIDC इलाके में पुलिस ने होटल तारा पर रेड की और वहां से 2 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा गया। कुल 3 महिलाएं पकड़ी गई। पुलिस ने उन्हें राष्ट्रगान गाने को कहा क्योंकि संदेह था कि वो भारतीय नहीं है। वे फंस गई, ना पासपोर्ट ना कोई दस्तावेज। उन्होंने कबूल किया कि वो बांग्लादेश से भारत आई है और यहाँ जलगांव पहुंचकर इस जाल में पहुंच गई। 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें होटल का मालिक भी शामिल था। होटल तारा म्हणून MIDC जळगाव मध्ये आहे। त्या हॉटेलमध्ये आमचं एक पंटर तयार करून तिथं पाठवण्यात आलेलं आहे। त्या कारवाईमध्ये आम्ही 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेलं आहे। 3 आरोपींचं नाव आहे योगेश देवरे, राज तायडे, मंगेश सोमवंशी, असं 3 आरोपी आहे। आणि या कारवाईमध्ये 3 महिलांना, 3 विक्टिम्सला आम्ही रेस्क्यू करण्यात आलेलं आहे। त्याच्या 3 विक्टिम्स पैकी 2 बांगलादेशी म्हणून निष्पन्न होत आहेत आणि एक महिला, अजून एक महिला आहे। ये 2 त्या महिलांचा पण काही नेमका कुठला आहे याचं व्हेरीफाई करणं चालू है। हाल ही में जलगांव के जिलापेट पुलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप ठाकुर ने एक पॉश इलाके में छापा मारा तो वहां भी बांग्लादेशी युवती मिली। कई बार ये महिलाएं आशादीप वस्त्रगृह में रखी जाती है, लेकिन वे वहां से फरार भी हो जाती हैं। ये 1-2 बार नहीं, कई बार हुआ है। अब सवाल ये है कि ये महिलाएं भारत कैसे पहुंचती हैं। बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसपैठ, फिर महाराष्ट्र के शहरों में पहुंचना, यह कोई अकेली घटना नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 109 विदेशी अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया था। 2022 में 77, 2023 में 127 और 2024 में 716। ये NDTV की रिपोर्ट से आया हुआ डाटा है, जो बताता है कि घुसपैठ की समस्या जो है वो कितनी गहरी है। पुणे के बुधवार पेठ में जुलाई 2025 में 8 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध रहकर देह व्यापार चला रही थी। पालघर में जुलाई के आखिरी में एक सेक्स रैकेट बस्ट हुआ, जहां 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। वसई में एक 12 साल की बांग्लादेशी बच्ची और एक महिला को बचाया गया, जो जबरन इस धंधे में धकेली गई थी। और सबसे भयावह, नई गांव में एक 12 साल की बांग्लादेशी लड़की, जिसे 3 महीनों में 200 से ज्यादा पुरुषों ने रेप किया था, जैसा कि न्यूज 18 ने रिपोर्ट किया। ये डेक्कन क्रॉनिकल और हिंदुस्तान टाइम्स की खबरें हैं जो इस समस्या की गहराई दिखाती हैं। लेकिन चिंता का विषय देह व्यापार नहीं, अकेला नहीं है, वो सदियों पुराना है। कभी इच्छा से, कभी मजबूरी से, कभी असली सवाल तो ये है कि जलगांव में कौन है जो इन बांग्लादेशियों को पनाह दे रहा है, कौन इन्हें इंपोर्ट कर रहा है, पैसे कमा रहा है लेकिन देश को खोखला कर रहा है। क्या यह सिर्फ लोकल दलाल है, यह बड़ा कोई नेटवर्क। विकिपीडिया पर जलगांव रेप केस की कहानी पढ़िए। वो एक बड़ा ट्रैफिकिंग स्कैंडल था, सेक्स स्कैंडल, जहां सैकड़ों महिलाएं फंसी हुई थी। आज भी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पुणे में 5 बांग्लादेशी महिलाएं अवैध रहकर पकड़ी गई थी। पूरे भारत में BBC की पुरानी रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश से लाखों अवैध प्रवासी भारत में हैं और कई क्राइम में शामिल भी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की जुलाई 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने सैकड़ों मुसलमानों को बांग्लादेश वापस भेजा, लेकिन कई बिना ड्यू प्रोसेस के।
ओप इंडिया की मार्च 2025 की खबर में देशव्यापी छापों में सैकड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए हैं। अब सोचिए, जलगांव में अगर इतने बांग्लादेशी घुसे हुए हैं तो महाराष्ट्र और पूरे भारत में कितने होंगे। ये महिलाएं अकेली नहीं आती, परिवार नेटवर्क के साथ होता है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन क्या प्रशासन गहराई से जांच कर रहा है? क्या नागरिक सतर्क हैं? त्योहारों का मौसम आ रहा है, भीड़भाड़ बढ़ेगी और इस भीड़भाड़ में अगर कोई षड्यंत्र रचा जाए तो जिम्मेदारी हम सबकी भी है। जलगांव पहले सेक्स स्कैंडल में बदनाम हो चुका है, लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कितने और कनेक्शन खुलेंगे। दोस्तों, ये कहानी कड़वी है क्योंकि ये हमारे समाज की कमजोरियों को दिखाती है, गरीबी, घुसपैठ और ट्रैफिकिंग। लेकिन सच यही है कि पुलिस को मजबूत जांच करनी चाहिए, नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। अगर हम साथ दें तो यह रैकेट टूट सकता है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक समाचार। जय हिंद। बारिश में सिर्फ भीगिए मत, छूट में भी नहाइए। सुरेश कलेक्शन की मॉनसून सेल में जलगांव छत्रपति शिवाजी नगर में 80 फुटी रोड पर हर दिन खुला है। फैशन में बचत का ये मौका मिस मत कीजिए।